Dear students, welcome again. तो hope you all will be in good mood, है ना? अच्छे से होंगे। मूड है पढ़ने का कि नहीं भाई? पढ़ने का है मूड? चलो, तो कल हमने जो टॉपिक किया था, मैं कहूँ कि पिछले 2-4 दिन से हम जो पढ़ रहे हैं किंगडम मोनिरा, तो इसमें हमने बहुत से हेडिंग्स में कहूँ वो पढ़ लिए हमने। तो पहले मैंने इसमें पढ़ाया आपको ये जो मोनिरा है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं और प्रोकैरियोट। ये है ना कि मैं कहूँ डायग्नोस्टिक फीचर है इस किंगडम का कि जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट है वो इसमें आता है। तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, इसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें मैंने 2 बैक्टीरिया बताए, 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया, इसमें हमने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ लिया है, हमने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ लिए। तो उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर जो है वो हमने कंप्लीट किया है इसमें। तो उसके बाद न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वो हमने पढ़ लिया। या शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है, तो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप, चाहे वो कॉमा शेप हो, स्पाइरल हो, स्फेरिकल हो या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो, तो ये भी हमने पढ़ लिया। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो वो फ्लैजिला एक हो सकता है, वो 2 ऑन आइदर साइड्स हो सकते हैं, या टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो सकता है, 2 टफ्ट्स ऑफ फ्लैजिला हो सकते हैं, या फ्लैजिला विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ दिस सेल। सो ये भी हमने इसमें कंप्लीट किया। तो अब आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है बैक्टीरिया के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया है ये अपनी पॉपुलेशन को कैसे मल्टीपल करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं, तो वो हमने आज पढ़ना है। तो पहले ये मैं रिप्रोडक्शन आप बताऊँ आपको, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल हो, प्लांट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर, एक्वेटिक, व्हाटएवर। या मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, ये एक इनहेरेंट पावर होता है। जो रिप्रोडक्शन है, इट इज़ एन इनहेरेंट पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म में एक इनहेरेंट पावर होता है। ये हम इसको इंड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरा अपना कोई जानशीन हो। तो ऑन दैट बिहाफ दे आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जरिए ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेस। एक्चुअली मकसद यही रिप्रोडक्शन का, कंटिन्यूटी ऑफ रेस। जो रेस है इसको कंटिन्यू करना है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी मान लो, तो देयर विल बी नथिंग, ऑल विल गेट कोलैप्स्ड। सो ये जो दुनिया की ब्यूटी है, ये सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो जो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो जब मरेंगे तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो बाइकिन से जो ब्यूटी है इस वर्ल्ड में, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगी। सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो इसकी मदद से ये अपनी जनरेशन है इसको इंक्रीज़ करते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। रहा सवाल अब बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया भी अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है, लेकिन इसमें सिंपल मेथड्स होते हैं। तो इट रिप्रोड्यूसेस बाय 2 ways. One is called as asexual reproduction. asexual reproduction. तो asexual reproduction जो इसमें होती है, तो simply that is called as binary fission. That is called as binary fission. जो fission means split, break. 1-2 में break होगा, substance will get split into 2, या a substance will get break into 2। तो इसको फिशन कहते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, तो इस बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन होता है, या हम के फिशन होता है। तो इस बैक्टीरिया के 2 बैक्टीरिया बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम कहेंगे बाइनरी फिशन। इट इज़ अ प्रोसेस
in which a bacterial cell divides into two daughter bacterial cells. तो इसमें क्या होता है, सिंपली यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है इसमें तो न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, सिंपल एक क्रोमोसोम होता है यहाँ पर, या डीएनए कहेंगे हम, सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पर इस डीएनए को डबल करना है हमें, सो दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। सो फर्स्ट स्टेप विल बी डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला स्टेप जो इसमें होगा इस बैक्टीरिया में, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स ये जो डीएनए है ये अपनी एक एग्जैक्ट ट्रू कॉपी बनाएगा। तो यहाँ पर कितने डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये आपको पढ़ना है जब आप 12th में आएंगे, तो वहाँ आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोटीन्स, ये आपने वहाँ पढ़ना है इन डिटेल। तो यहाँ आप सिर्फ ये याद रखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये एक स्पेशल प्रोसेस है। इसमें डीएनए इट अंडरगोज डुप्लीकेशन एंड इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन रेप्लिका और इट्स ओन एग्जैक्ट ट्रू कॉपी। तो ये मान लो यहाँ सर्कुलर डीएनए है, तो जब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पर 2 डीएनए बनेंगे या 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे। क्लियर, नंबर 1। तो दिस फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ये जो अब बैक्टीरियल सेल है ये अब इलांगेट होगी। सेकंड स्टेप इज इलांगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। इलांगेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये जो बैक्टीरियल सेल है अब ये इलांगेट होगी। तो ये जो न्यू क्रोमोसोम्स हैं ये 2 साइड्स पर जाएंगे। इन सेकंड स्टेप द बैक्टीरियल सेल अंडरगोस इलांगेशन, it elongates, enlarges in size, so the 2 nuclei they will go towards opposite sides. तो उसके बाद यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर इन्वेजिनेशन होगी सेल वॉल की, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन गेट्स इन्वेजिनेटेड, सेल वॉल गेट्स इन्वेजिनेटेड। तो यहाँ पर अब सेल वॉल डिवाइड होगा, तो अब यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगे। यहाँ पर सेंटर में ऐसा इन्वेजिनेशन होगा, यहाँ पर चाहे सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, तो यहाँ पर इन्वेजिनेशन होगी। इन्वेजिनेशन मीन्स अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो यहाँ पर अब ये डिवाइड होगा, तो अब यहाँ पर 2 बैक्टीरियल सेल्स बनेंगे। सो दिस कॉल्ड एज पैरेंटल बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स दे विल बी सिमिलर टू देयर पैरेंट सेल। यहाँ भी अब एक क्रोमोसोम है, यहाँ भी एक क्रोमोसोम है। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया बनते हैं। तो इस तरह से यह अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। तो मैंने बहुत बार कहा, ये जो बैक्टीरिया है तो इसमें पावर ऑफ डिवीजन जो है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। अगर हम ले लेंगे मैन, ले लेंगे मैन के इन ह्यूमन बींग्स, इसके इंटेस्टाइन्स में एक बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड एज ई कोलाई, यानी इंसान के इंटेस्टाइन्स में है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है दैट इज एसेंशियल बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज सम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है इट डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। हर 20 मिनट के बाद ये डिवाइड होता है, डबल होता है। तो ये देखा गया, अगर इस बैक्टीरियल सेल को हम 2 चीज़ें, वन इज कॉल्ड एज फूड मटेरियल, सेकंड इज कॉल्ड एज स्पेस प्रोवाइड करेंगे। अगर इसको स्पेस प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, यानी कोई नेचर चक नहीं होगा, तो ये माना जाता है इन 24 आवर्स तो ये बैक्टीरिया जो है इट विल डिवाइड, इट्स मास विल बी 2000 टन्स। क्योंकि एवरी 20 मिनट्स तो डबल होगा, तो ये बहुत अपना मास जो है इंक्रीज कर सकता है, तो 2000 टन्स। तो यहाँ मैं और एक बात कहूँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में फिर पास, कभी कभी क्वेश्चन, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा CBSE में क्वेश्चन आया था, ये बैक्टीरिया मान लो ये डिवाइड होता है, डबल होता है एवरी 1 मिनट। एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है एवरी 1 मिनट, ये डबल होता है। तो इस बैक्टीरिया को एक कप में रखा गया, तो ये बैक्टीरिया डिवाइड का रिपीटेडली गेट्स डिवाइडेड, तो ये इस कप को फिल करने में
60 मिनट्स लेता है। ठीक, तो अब सवाल आया था कि हमने सिर्फ आधा कप की ज़रूरत है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रोड्यूस हाफ कप। तो हाफ कप के लिए कितना में है चाहिए, सो दैट विल आंसर विल बी 59 मिनट्स। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन। तो हो सकता है कुछ इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, आपको जवाब इसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बाइनरी फिशन जो है, यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे नीट का हो या आपके बोर्ड का एग्ज़ाम का हो, क्या इस बैक्टीरिया में जब इसकी रिप्रोडक्शन होती है, डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन होता है, यहाँ पर माइटोसिस होती है कि नहीं होती है? यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती है, क्योंकि माइटोसिस के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स को हाफ तो एक पोल पर लेना है, हाफ दूसरे पर लेना है, तो यहाँ स्पिंडल फार्मेशन करनी पड़ती है और बहुत से फैक्टर्स। तो ये सिंपली इस बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम है, तो इसको हमें स्पिंडल फाइबर पोल तक लेने हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। तो कभी कभी ये बैक्टीरिया जो है, इट आल्सो प्रोड्यूसेस आर रिप्रोड्यूसेस बाय सिंपल सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें है, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। ये इसमें बहुत ही सिंपल होती है। होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है, जब मैंने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बताया, ये जो बैक्टीरियल सेल होती है, यहाँ पर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फीमेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ में वो एब्सेंट होते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेक्स पिलाई। यानी जो बैक्टीरियल सेल है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये जो सेल है, इसके आउटसाइड पर सेल वाल पर छोटे छोटे फिमरे और हेयर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। अगर सिंगल ले लेंगे तो सेक्स पिलस ले लेंगे। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर इसका अपना क्रोमोसोम है या डीएनए है। तो इन एडिशन टू दिस, यहाँ पर और एक छोटा मोटा सर्कुलर डीएनए होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज, या जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। यानी इन सम बैक्टीरिया, in addition to this सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम, तो इसमें एडिशनल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो जिसमें प्लाज्मिड होता है, दैट इज डिनोटेड एज मेल आल्सो, और इट इज डिनोटेड एज डोनर, इट इज डिनोटेड एज डोनर। तो जिसमें मान लो यहाँ पर और एक बैक्टीरिया है, इसमें तो ये नहीं है, सो दैट विल बी represented as recipient, or we can say simply female। ठीक है, तो होता क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये जो बैक्टीरिया, एक में जो सेक्स पिलाई होते हैं और एक में नहीं, ये कम क्लोज टुगेदर। मान लो इसमें ये सेक्स पिलाई हैं, दे हेल्प टू गेट अट्रैक्ट विद अदर बैक्टीरिया। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, सेल वॉल डिसॉल्व होता है, तो दिस कॉल्ड एज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब। इसको हम कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो इनके दरमियान प्रोड्यूस होता है, तो इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक तो सर्कुलर डीएनए है और एक प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड जो है, ये इस बैक्टीरिया से ट्रांसफर होता है इस बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, द प्लाज्मिड ऑफ वन बैक्टीरिया, आप ये लिखो, ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लाज्मिड ऑफ वन बैक्टीरिया गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बैक्टीरिया, इनटू अनदर बैक्टीरिया। सो इसे हम कंजुगेशन भी कहते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज कंजुगेशन। तो ये प्लाज्मिड जो है, इस पर ट्रांसफर हुआ,
ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर था, अब ये ट्रांसफर दूसरे बैक्टीरिया में हुआ, तो इस बैक्टीरिया तो नया थोड़ा सा अब नया कुछ बना, नया कुछ आया इसमें। तो ये प्लाज्मिड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट हेल्प्स इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और यू कैन से डिजीज रेजिस्टेंस, या बहुत से इसके रोल्स हैं। तो यही प्लाज्मिड हम जो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके ज़ालजी में 12th में आपको पढ़ना है, 12th में आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप वहाँ पढ़ेंगे डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, तो वहाँ इस पर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर। तो मान लो हमने एक जीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंड्यूस करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यही प्लाज्मिड हम लेते हैं, तो उस प्लाज्मिड को हम कट करते हैं। ये सर्कुलर होता है, यहाँ पर हमने कट किया, तो मान लो कोई डिज़ायर्ड जीन जो हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है, तो वो जीन वहाँ से लाते हैं, तो इसको कंबाइन करते हैं इस प्लाज्मिड के साथ, तो तभी तो इस प्लाज्मिड को हम वेक्टर भी कहते हैं। और ये प्लाज्मिड विद दिस जीन, इसको हम इंड्यूस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जो आपने मॉडिफाइड या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम किसका, प्लाज्मिड का एज ए वेक्टर करते हैं। तो इससे मान लो कोई आप प्लांट है, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, दूसरा प्लांट है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स नहीं है बल्कि क्रॉप बहुत ही प्रोड्यूस होता है, तो उस प्लांट से हम वो जीन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड वी कैन इंड्यूस इनटू अनदर वैरायटी वो क्रॉप, तो उसमें जेनेटिक डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी, तो और इसमें क्रॉप भी बहुत बढ़िया होगा। तो ये वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सिंपली कंजुगेशन होती है, दो बैक्टीरिया दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर एक ट्यूब बनता है दोनों के दरमियान, दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब। तो फिर ये प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मुंतकिल होता है। सो दिस कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो अब तो है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, या हम कहेंगे रोल ऑफ बैक्टीरिया, रोल ऑफ बैक्टीरिया, रोल ऑफ बैक्टीरिया, या हम कहेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, या हम कहेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया, एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया, व्हाटएवर इट मे बी। लेकिन जब हम रोल कहेंगे तो रोल में दोनों के आते हैं, पॉजिटिव रोल भी आता है इनका, नेगेटिव रोल भी आता है। इनकी सिग्निफिकेंस एडवांटेज क्या है, या हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट। तो रोल में दोनों के इस्तेमाल आते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टेक हियर पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल यानी इन बैक्टीरिया से हम क्या फ़ायदा हासिल करते हैं, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले अगर आपको याद होगा, जब मैंने बिलीव ग्रीन एल्गी पढ़ाया तो उसमें मैंने कहा वहाँ पर फिलामेंट्स, दे आर फिलामेंट्स, तो बहुत से सेल्स आते हैं वो फिलामेंट बनाते हैं ना। तो इस फिलामेंट में जो एक सेल होती है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है बाकी सेल से, तो इस सेल को हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। यानी जो फिलामेंट होता है बिलीव ग्रीन एल्गी का, चाहे एनाबीना हो, नास्टाक हो, है ना, तो उसमें हम देखते हैं जो सेल्स हैं इस फिलामेंट, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं या उनका साइज जो है इंक्रीज होगा, तो उसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। तो ये हेटेरोसिस्ट दो पॉइंट्स पर होते हैं, एक तो एंड पर होता है फिलामेंट के, एक तो सेंटर में होती है। जो एंड पर होता है इसे हम टर्मिनल हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो बीच में होती है इसे हम इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो ये जो हेटेरोसिस्ट होती है, इस हेटेरोसिस्ट में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेस। तो नाइट्रोजिनेस जो है ये एक जीन के कंट्रोल होती है, दैट इज कॉल्ड एज निफ जीन, NIF, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन भी हम इसे कहते हैं। तो ये नाइट्रोजिनेस जो है ये इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, like we know that more than 78% nitrogen is present in our atmosphere, but plant cannot utilize this direct form of nitrogen. जो N2 है किस में, एटमॉस्फेयर में,
प्लांट में कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो इसको यूटिलाइज कर सकता है। तो ये डायरेक्ट फार्म जो या तो ये NO2, NO3 या अमोनिया में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ये फार्म प्लांट अपने अंदर यूटिलाइज कर सकता है। तो पहले ये प्रोसेस होनी चाहिए। कौन सी प्रोसेस? दिस कॉल्ड एज डायरेक्ट फार्म, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट फार्म। तो डायरेक्ट फार्म को हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट फार्म, तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट फार्म ऑफ नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट फार्म ऑफ नाइट्रोजन, या हम क्या लिखेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनडायरेक्ट फार्म, इनटू इनडायरेक्ट फार्म। मान लो यहाँ पर ये N2 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे NO2, NO3, NH3, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो अमोनिया। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो प्लांट ये नहीं कर सकता है, तो उस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी की जरूरत पड़ती है, या और बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम। राइजोबियम और एक बैक्टीरिया है। तो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है, लिग्यूमिनस जानते हो, पी प्लांट है ना, लिग्यूमिनेसी फैमिली, तो उसमें इसका जो पी प्लांट है, या ले लेंगे हम यहाँ पर एग्जांपल, इसके रूट्स में ये दाखिल होता है। जो यहाँ पर पी प्लांट है, तो इसके रूट्स में, क्योंकि प्लांट मजबूर है नाइट्रोजन के लिए, तो ये बैक्टीरिया जो ये भी मजबूर है शेल्टर के लिए, फूड के लिए, तो प्लांट उसको रिवार्ड में फूड देता है, शेल्टर देता है, और बैक्टीरिया इसके रूट में घुसकर नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है। सो दैट इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस आल्सो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिम्बियोसिस और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो ये दिस इज फर्स्ट रोल, आप लिखो फर्स्ट रोल इज दे कैरी नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनारोबिक, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम कर सकता है यहाँ पर। तो तभी तो यहाँ पर एक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन, वहाँ पर वो बचाता है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन इसको प्रॉब्लम कर सकता है, ये इसको जो इसकी फंक्शन है ये परफॉर्म करने नहीं देगा, तो दैट इज़ वाई इसको वहाँ हटाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर को दे कैरी नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट रोल। सेकंड, they are used to produce various kinds of organic acids. They are used to produce various kinds of organic, बहुत से ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं, विनेगर है ना, एसिटिक एसिड, विनेगर देखा है, वो अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है जब हम चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसके साथ वो मिलाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है विनेगर। तो दैट इज़ एन एसिड। सो इसी के साथ बहुत और कुछ एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड, तो ये बैक्टीरिया इनको प्रोड्यूस करने या बनाने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, दे कैरी डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर चाहे प्रोटीन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, विटामिन है ना, फैट है, तो इसको ये डिकम्पोजिशन करते हैं। दे काज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन से क्या होगा? नंबर वन, डिकम्पोजिशन से क्या होगा? नंबर वन, दे क्लीन आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है ये क्लीन होगा, वन थिंग। सेकंड थिंग, जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होगी तो इनमें जो मिनरल एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर, आयरन, वॉट एवर द मिनरल एलिमेंट्स आर देयर, इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, फिर वापस कहाँ जाते हैं? सॉइल में जाते हैं। मान लो यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक, तो इस प्लांट ने कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, वॉट एवर मिनरल्स ज़मीन से ले लिए, अपनी बॉडी बनाई, सेल वॉल बनाया, क्लोरोफिल बनाया, बाकी प्रोटीन्स बनाए, है ना, डीएनए बनाया। तो ये प्लांट किसका फूड बनता है? एनिमल का फूड।
तो एनिमल इसे खाता है तो ये प्रोटीन इसके बॉडी में दाखिल हुए या मिनरल इसके बॉडी में दाखिल हुए, तो बाद में डेथ इस प्लांट की भी होती है, एनिमल की भी होती है। तो देन दे आर अटैक्ड बाय दिस माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स, तो इनमें डिकम्पोजिशन होती है। तो डिकम्पोजिशन जो होती है जो वहाँ ये मिनरल एलिमेंट्स वापस आते हैं, कहाँ जाते हैं? सॉइल में। दैट इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग ऑफ, आप लिखो रिसाइकलिंग ऑफ nutrients or mineral elements, recycling of mineral elements, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, ये इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सॉइल अगर ये रिसाइकलिंग नहीं होगी तो प्लांट ये इस्तेमाल करेगा, फिर वापस नहीं आएंगे सॉइल को, सारा कुछ डिस्टर्ब होगा, है ना, तो प्रॉब्लम होगी। लिहाजा दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस अनदर रोल। नेक्स्ट, मेडिसिन्स, they are used to produce antibiotics, तो antibiotics, these are actually chemical substances which are used against pathogens, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बाकी डिजीज काज करते हैं तो उनके खिलाफ हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर यूज्ड इन मेडिसिन आल्सो। So these are the, I can say, positive role or importance or merits of bacteria. So second here, negative role is also there, है ना, negative role। तो नेगेटिव रोल में क्या आएगा? नंबर 1, दे काज डिजीज, मगर सारे के सारे बैक्टीरिया, कभी ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या सारे बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं? नहीं, सारे कुछ, यहाँ पर हमने पढ़ लिया पॉजिटिव रोल इनका, तो सारे कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिजीज काज करते हैं, चाहे प्लांट हो या प्लांट में भी एनिमल में भी। तो दोज आर कॉल्ड एज पैथोजेनस। ये देखो ये टर्म पैथोजेनस, यानी पैथोजेनस आर दोज माइक्रोब्स विच काज डिजीजेस। इसीलिए हम पैथोजन यहाँ पर टर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर बैक्टीरिया हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे काज डिजीजेस। सो यहाँ पर बहुत से डिजीज है। मान लो अगर हम ह्यूमन बींग्स ले लेंगे तो उनमें बहुत से डिजीज है। नंबर 1 टाइफाइड है ना, टाइफाइड डिजीज। कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में टीबी लिखते हैं हम। टेटनस है। तो आपने देखा जब कभी कभी हम जाते हैं काम करते हैं तो वहाँ पर कोई एलिमेंट होता है, चाहे सो आयरन फार्म हो, है ना, कील की फार्म में जंग होती है, हमारी पैर में घुस जाता है, हम कहते हैं जाओ टेटनस कर लो, या ये ठीक टर्म है, जाओ टेटनस कराओ, ये ठीक टर्म है, जाओ टेटनस करके आओ। तो टेटनस बाई डिजीज है, हम क्या आप कहेंगे? एंटी टेटनस। हम अक्सर ये गलत आम है ना, कहते हैं जाओ टेटनस, जल्दी जाओ मेडिकल शॉप पर, कोई अस्पताल में, वहाँ टेटनस करके आओ। तो टेटनस बाई डिजीज है, हमने करना है एंटी टेटनस। तो टेटनस ये और एक डिजीज है। डेफ्थीरिया ये और एक डिजीज है। वूपिंग कफ और एक डिजीज है, वूपिंग कफ। तो प्लांट्स में भी ये, तो एनिमल्स में है, प्लांट्स में भी ये डिजीज काज करते हैं। दैट फॉर एग्जांपल सिट्रस कैंकर, देखिए ये डिजीज, देखिए, लेकिन पता नहीं है आपको। ये जस्ट कि कैंसर, जो हम एप्पल गार्डन में जाते हैं ना, वहाँ पर कोई ब्रांच होती है तो इस ब्रांच का जो ऊपर सिकन होता है जल जाता है ना, ऊपर ही उठता है, सारा का सारा जलता है। दैट इज कॉल्ड एज कैंकर। ठीक है, तो यहाँ पर डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट इज दे काज स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल। क्योंकि हम जब फूड पकाते हैं तो अगर हम ऐसे ही रखेंगे 2 दिन 3 दिन तो वहाँ पर रॉटन स्मेल आती है। सो इट मीन्स डिकम्पोजिशन इज गोइंग ऑन देयर।
तो वहाँ पर बैक्टीरिया बाकी आते हैं तो उस पर अटैक करते हैं। हालांकि इनका बेचारा ये इनका इरादा नहीं होता है हम फूड को ख़राब करेंगे। ये बेचारे भी परेशान है किसके लिए? फूड के लिए, है ना साहब। यहाँ पर वो बेचारे हम थोड़ा ले लेंगे, लेकिन इनको तो ये पता भी नहीं होती है कि हमसे ये इतना बड़ा मसला होगा यहाँ पर, है ना। लेकिन सुपरएज ऑफ फूड। और एक मैं पॉजिटिव रोल में भूल गया यहाँ पर, इन बेकर्स और बेकरी शॉप्स, बेकरी शॉप्स। तो बेकरी शॉप में जो है ना, जो ब्रेड हम बनाते हैं, अगर इस ब्रेड के ऊपर हम दबाव डालेंगे तो ये नीचे आएगी, है ना। इसके अंदर क्या होती है? स्पेस होती है ना, देखिए कहीं ब्रेड में स्पेस होती है, अगर दबाव करेंगे वो नीचे आएगा। तो अब मुंह में रखेंगे तो लगता है हमने खाया है क्या, है ना। इतनी बड़ी ब्रेड होती है, हमने खाया कुछ नहीं खाया है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर ये फर्मेंटेशन होती है ना। हालांकि यीस्ट यहाँ पर फर्मेंटेशन, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी यहाँ पर फर्मेंटेशन, कुछ बैक्टीरिया दे कैरी फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, दे कैरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर क्या बनता है, मान लो C6H12O6। अगर आपको याद होगा जब रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाई वहाँ तो डिटेल मैंने पढ़ाया आपको एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक में क्या होगा, एक ग्लूकोज इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5, सो दिस कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, है ना। ये दिस कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल जो है ऑन कमर्शियल केस इट हैज़ ए नंबर ऑफ यूजेस, क्योंकि ये एज अ प्रिजर्वेटिव मटेरियल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मेडिसिन इसके साथ हम मिलाते हैं तो बहुत देर तक, या कल हमने लैब में आपने देखा है ऑनियन जो रूट टिप्स हमने रखे किस में रखे, 70% इथाइल अल्कोहल में रखे। तो ये जितना टाइम तक चाहे इतना इस टाइम तक ये प्रिजर्व रह सकता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया। सो दीज आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रोल। सो आई थिंक दिस ऑल अबाउट बैक्टीरिया। एनी क्वेश्चन? कुछ मत रहा है, कुछ पॉइंट मैंने छोड़ मत दिया, है? तो ये मेरे ख्याल में बैक्टीरिया जो है, चाहे इनका शेप है, चाहे इनका बाकी एस्पेक्ट स्ट्रक्चर है, तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे NCERT पर जाइए, आप वहाँ देखिए कोई पॉइंट मत रहा। वहाँ पर ग्राम, जो मैंने कहा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आज हमको करेंगे लैब में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम है ना, वो मैंने बताया यहाँ पर प्रोसीजर, वो आज करेंगे हम। मैंने सब रखा है वहाँ पर, तो वो आज करेंगे, देखते हैं वहाँ लेबॉर्ट्री में। तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटा मोटा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। तो चूँकि अब ज़्यादा टाइम हुआ, वरना मैं इसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लेता है, तो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।